सर दुनिया में अगर मैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ का वाइंड अप कर ले। अगर मैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ का दुनिया के मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ का जिक्र करूं तो मैं आपको बताता हूं कि सर दिल्ली का जो बजट है दिल्ली का वो 900 बिलियन से ऊपर है सर, 900 बिलियन। इसके अलावा ढाका का जो बजट है वो 600 बिलियन से ऊपर है सर, 600 बिलियन से ऊपर। सर ये कराची का बजट 50 वाइंड अप कर लीजिए, वाइंड अप प्लीज। 50 बिलियन से ऊपर है। सिंध असम्बली का सिंध का बजट कोई 3.411 ट्रिलियन रुपीस का है और इसके अंदर जो फेडरल से हमें फाइनेंशियल एनएफसी अवार्ड के थ्रू रिसीव होंगे वो 2095 बिलियन है और जो प्रोविंशियल रेसिप्ट्स हैं वो 728 बिलियन के करीब हैं, जिसमें से सिंध का एजुकेशन का बजट कोई 613 बिलियन के करीब है। अच्छा, ये 613 बिलियन के अंदर एजुकेशन के अंदर 40,000 स्कूल हैं सिंध के अंदर, 40,000, जिसमें से मैं सिंध की इस पूरे ऐवान में ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर 7.8 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर हैं, आउट ऑफ स्कूल है। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, या तमाम सिंध के मेरे तमाम पीपल्स पार्टी के दोस्त बैठे हुए हैं, आप लोग इक़्तिदार में हैं, आपके पास हुकूमत है, आपके पास ताकत है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 5.2 मिलियन बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं और वो मयारी तालीम आप समझते हैं कि किस किस्म की है। वो आप जानते हैं कि दुनिया में आइंदा आने वाले हालात में दुनिया जिस तरफ तब्दील होती जा रही है, वहाँ पर अगर ये बच्चे नहीं पढ़े तो ये हर बच्चा डायनामाइट होगा, बारूद होगा, और ये बारूद फटेगा सर, आज नहीं तो कल ये ब्लास्ट होगा। ये जो लंजार साहब के घर पर, वजीर दाखिला के घर पर फायर हुआ और ये आग लगाकर इसको जला दिया गया, सर मैं बड़ा इस वक्त मैं समझता था, पिछली तकरीर में मैंने सरदार शाह साहब को, मिनिस्टर एजुकेशन को कहा था कि आप इंटेलेक्ट रखते हैं, बेहतर आदमी लगे, लेकिन इस बार की उनकी गुफ्तगू वो कुछ इस तरह की थी कि उन्होंने लंजार साहब के घर को कहा कि इसमें रॉ की साजिश है। उसमें अरबाब इख्तियार को भी ये बात अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि उसमें रॉ की साजिश नहीं थी, उसमें जहालत थी, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। ये 78 लाख बच्चे, अगर ये सिंध हुकूमत के पास इख्तियार है, इक़्तिदार है, अगर इन्होंने इन बच्चों को नहीं पढ़ाया, आगे नहीं बढ़ाया, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि 5 साल में ये आगे इस तरह से कामयाबी किसी किस्म की नहीं मिल सकती। सिंध की तरक्की, मैंने पहले भी कहा कि सिंध की तरक्की हमारे बगैर नहीं हो सकती है और हमारे बगैर आप इस सिंध को नहीं चला सकते। ये दोनों सूरतों में इसी तरीके से है। अगर चीज़ें बेहतर करनी है तो उसके लिए हमें आगे काम करना होगा। थोड़ी सी मैं एजुकेशन बजट पे बात करूं कि ये बजट में करंट एक्सपेंडिचर, कैपिटल करंट एक्सपेंडिचर जो है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसको बढ़ाना होगा। जब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर जब बढ़ेगा तो ऑब्वियसली ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो नीचे आएगा। आपके बजट के अंदर 2.1 ट्रिलियन रुपीस का आपके खर्चे हैं, यानी कि ज़्यादातर अखराजात आपके ज़्यादा हैं और आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कर नहीं सकते। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करूं, सर ऑर्डर ऑफ द हाउस करें ताकि बात को पूरा किया जा सके। सर आइंदा हालात के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बगैर ये मुल्क जो तरक्की कर, ये जो दुनिया तरक्की कर रही है, ये दुनिया किसी सिमत पे जा रही है, उस सिमत के अंदर सिंध का बच्चा तरक्की नहीं कर सकेगा। उसकी वजह यह कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर 1 रुपया नहीं रखा गया, यहाँ पर 1 रुपया, जीरो। और ब्यूरोक्रेसी ने 88,576 मिलियन रुपीस अपने अयाशियों के लिए रखे हैं यहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स ने। इनको नजर नहीं आ रहा है। आप सियासतदान अपने हलकों में भी जाएं, लोगों के मसाइल भी सुने, उनकी परेशानियां भी सुने, उनकी नौकरियों की मसले भी सुने, लेकिन सबसे ज़्यादा गालियां, बुराइयां, सारी चीज़ें सियासतदानों को पड़ती हैं। सर क्यों नहीं पूछते इन ब्यूरोक्रेट्स को? उसकी वजह यह है, एक ब्यूरोक्रेट, डिफेंस, सारे डिफेंस में रहते हैं, DHA में, एक ब्यूरोक्रेट एक डिफेंस का 10 करोड़ रुपए का घर है, एक डिफेंस के अंदर 500 गज का, 1000 गज का 20 करोड़ रुपए का होगा। सारे ब्यूरोक्रेट DHA में रहते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। मुझे बताएं कि इस असेंबली के MPS किस हद तक, कहां पर, किस जगह पर रह रहे हैं। ये सच समझने की बात है। जब तक ये
ये चीज़ें बेहतर नहीं होंगी तब तक सिंध तरक्की नहीं कर सकता। वो ताकत में हमेशा यही होता है कि ताकत के नशे में इंसान को समझ नहीं आता वो किस तरफ जा रहा है। इसीलिए कहते हैं कि ताकत को खुदा का अतिया समझो, ताकत हासिल करने के बाद खुद को खुदा ना समझो। सर मैं सीएम साहब से एक बात पूछूंगा आज, चीफ मिनिस्टर सिंध से। सर चीफ मिनिस्टर सिंध सर, पूरी दुनिया में 190 से ज्यादा ममालिक हैं, उसमें कई सौ सूबे हैं। कोई एक प्रोविंस मुझे बता दे जहां पर आप कोई वजीर आला बैठा हुआ हो और उसका बहनोई चीफ सेक्रेटरी के तौर पे बैठा हुआ हो। कोई एक मुझे सूबा बता दे, पूरी दुनिया के अंदर चैलेंज करता हूं, कई रिश्तेदार इनके लगे में। मैं तमाम एमपीएस को बोलता हूं अपने अंदर से अंदरूनी तौर पर आवाज उठाएं इस चीज को। आसिफ हैदर शाह चीफ सेक्रेटरी मुराद अली शाह का बहनोई है, उसको नहीं होना चाहिए चीफ सेक्रेटरी। ये इंटरनेशनल लोग कहते हैं इसको नेपोटिज्म कहते हैं, इसको नहीं पसंद किया जाता। ये बात समझने की है सर। इजाज शाह होम सेक्रेटरी भी है भारत। सर अब मैं बात करूंगा नेशनल फाइनेंस कमीशन की। नेशनल फाइनेंस कमीशन के थ्रू जितना भी फंड यहाँ पर प्रोविंशियल में आता है वो प्रोविंशियल से डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहिए, ताकि डिस्ट्रिक्ट हमारे स्ट्रांग हो जाएंगे। वो पैसों का अगर ये इसी तरीके से होगा तो बेहतरी की तरफ चीज़ें आ जाएंगी। मैं सिंध के तमाम अराकीन असम्बली को बोलता हूँ कि ये काम इंतहाई आम है सिंध की तरक्की के लिए, सिंध के बहबूद के लिए, सिंध के बच्चों के लिए। और मुझे ये जानना है सीएम साहब से कि ये गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट के तौर पर ये 2014 से ये एमपीएस यहाँ पर दोबारा से जाने, इस बात को इनसे पूछे कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है कोई 80 बिलियन की 2023 के अंदर, 2024 के अंदर 142 बिलियन की। इस बार इन्होंने रखे हैं कोई 209 बिलियन रुपीस। आपको पता है सर 20-22% इसका इंटरेस्ट होता है। ये इसको समझने की ज़रूरत है। ये मेरा सवाल है कि ये क्यों, ये पैसा कहाँ है, इसका इंटरेस्ट क्या है, ये सारा असेंबली में पेश किया जाए, क्योंकि मेरा राइट है कि मैं ये इस असेंबली में अपने सीएम से पूछूं, अपने मुतल्लका सीएम से पूछूं कि इसके पीछे क्या साइंस है, क्या रॉकेट साइंस है। ये एमपीएस को यहाँ पर बताया जाए सर, या एक एक एमपीएस को यहाँ पर बताया जाए ये पैसा, ये इंटरेस्ट किधर जा रहा है। और ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि आपका क्या काम है, क्या काम नहीं है। बीच में इंटरप्ट करने की जरूरत नहीं है। मुझे मालूम है आपके बारे में सब जानते हैं, और पीपल्स पार्टी के तमाम लोग मेरी हिमायत करेंगे अगर आप बीच में बोलेंगे। मैं आपको जानता हूं आप कौन हो, आप क्या करते हो। ज्यादा मेरा मुंह खुलवाने की जरूरत नहीं है, बीच में बोले आप मुझे तकरीर करने दो, मेरी बात करने दो, मेरी बात करने दो सर। बाकी मैं ये जानना चाहता हूं सर कि क्लोजिंग, अब मैं सर ये सॉफ्ट लेवल पे सर, अगर मैं यहाँ से गया तो मैं यकीन करें आपको जरूर डैमेज करके जाऊंगा। आदिल अस्करी साहब आप चेयर से बात करें। सर मेरा अर्ज ये है स्पीकर साहब कि इधर हमारे फाजिल मेंबर ने मुस्तफा कमाल का नाम लिया तो सब खड़े हो गए। सर ये मुराद अली शाह साहब का नाम क्यों ले रहे हैं ऐसे? सर सीएम एक्सपंज करें सर इसको, आप एक्सपंज करें इस चीज को। अच्छा आप तशरीफ रखें सर, मैं आप तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें। मैं हूं ना, आप बैठ जाएं। अरे आप बैठ जाए अकरम साहब, तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें। आप अपनी स्पीच को वाइंड अप करें सर। आप सर फरहान अंसारी साहब तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें, क्लोजिंग सर नहीं तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें, तशरीफ रख नहीं आप सर, मैं एक आप बैठ जाइए। सामने स्वान नहीं वोट। ये गलत तरीका है। अली खुर्शीदी साहब अपने मेंबर्स को समझाएं, गलत तरीका है। गलत है। आप बैठ जाइए।
तशरीफ रखें आप। आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। मैं करता हूँ। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। आप तशरीफ रखिए। आदिल अस्करी साहब, आप स्पीच करना चाह रहे हैं, अपनी स्पीच जारी रखें। आप स्पीच करना चाह रहे नहीं तो मैं नेक्स्ट स्पीच अनाउंस करूंगा। आदिल अस्करी, आप स्पीच जारी रखें अपनी। सर आप स्पीच करें अपनी। हाउस ऑर्डर कर। आप स्पीच करें अपनी। आप स्पीच जारी रखना चाह रहे हैं सर, ये नहीं तो मैं नेक्स्ट अनाउंस कर रहा हूं। मैं क्लोज सर कहते हैं कि ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। सर इस आप तशरीफ रखिए। शब्बीर साहब, शब्बीर कुरैशी साहब आप बैठिए। राशिद साहब आप बैठिए, तशरीफ रखिए। सर दुनिया में तशरीफ रखें आप। फारूक साहब तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें। आदिल अस्करी साहब आप वाइंड अप कर लीजिए। सर दुनिया में अगर मैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज का वाइंड अप कर लें। अगर मैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज का, दुनिया के मेट्रोपॉलिटन सिटीज का जिक्र करूं तो मैं आपको बताता हूं कि सर दिल्ली का जो बजट है दिल्ली का वो 900 बिलियन से ऊपर है सर, 900 बिलियन। इसके अलावा ढाका का जो बजट है वो 600 बिलियन से ऊपर है सर, 600 बिलियन से ऊपर। सर ये कराची का बजट 50 वाइंड अप कर लीजिए, वाइंड अप प्लीज। 50 बिलियन से ऊपर है सर। मेरी तो अभी 4 मिनट भी नहीं हुए सर, 4 मिनट। वाइंड अप कर लीजिए सर। ये आपका इख्तियार नहीं है, आपका इख्तियार नहीं, आप चुप रहें बड़ी मोहब्बत, बड़ी मोहब्बत जी। सर मेरे लिए हर इधर ऐवान के अंदर हर मेंबर मोअज़्ज़ज़ है अपने गुस्से का। अब गुस्सा वैसे भी ये आप चेयर की तरफ बात करें। आप सर मैं इस तरफ देख के बात करें। आपस में हमआनगी के साथ मिलकर कोई रास्ता निकालते हैं सर, सिंध के बच्चों के लिए, सिंध की कामयाबी के लिए सर। बहुत शुक्रिया जी, तशरीफ रखिए आदिल अस्करी साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, तशरीफ रखिए।